असम भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित में बसा एक खूबसूरत प्रदेश, जहां शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। सदियों से भारत का यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके उपजाऊ मैदान और हरी भरी पहाड़ियां ब्रह्मपुत्र का एक उपहार हजारों सालों से सभ्यताओं को फलने फूलने में मदद करते रहे हैं। असम की लोकेशन स्पेशल है। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। इसने असम की तकदीर को आकार दिया है। यह संस्कृतियों का मिश्रण, व्यापार का एक व्यस्त केंद्र और एक बहुत ही इंडिपेंडेंट क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की जीवन रेखा सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा है। इसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। इसने व्यापारियों, खोजकर्ताओं और आक्रमणकारियों को ढोया है। इसके पानी ने भोजन उगाने में मदद की है, जीवन और संस्कृति का समर्थन किया है। नदी की सालाना बाढ़, अच्छी और बुरी दोनों, ने असम में लोगों के जीने के तरीके को आकार दिया है। भूगोल, इतिहास और संस्कृति के इस मिश्रण ने एक सुंदर और जटिल भूमि का निर्माण किया है। असम कहानियों से भरी एक धरती। अहोम राजवंश ने बहुत लंबे समय तक असम पर राज किया, यह दिखाते हुए कि वे कितने मजबूत और अडेप्टेबल थे। 1228 में सुखापा नाम का एक युवा राजकुमार पटकाई पहाड़ों को पार करके अपने घर, जो अब यून्नान चीन है, को छोड़कर आया। वह अपने लोगों के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में आया, एक नई शुरुआत की तलाश में। सुखापा, एक चतुर नेता, जानता था कि एकजुट होने से वे मजबूत बनते हैं। उसने स्थानीय जनजातियों का स्वागत किया, उनसे दोस्ती की और एक साझा पहचान बनाई। इससे एक मजबूत राज्य बनाने में मदद मिली। अहोम सिर्फ विजेता नहीं थे, उन्होंने चीजें बनाई। उन्होंने एक मजबूत सरकार बनाई, पैक प्रणाली जिसने चीजों को स्थिर रखा। अहोम कला और संस्कृति से प्यार करते थे। उन्होंने असमिया भाषा का समर्थन किया, इसे महत्वपूर्ण बनाया। उनके शासनकाल के दौरान साहित्य, संगीत और नृत्य फला फूला। लेकिन अहोम आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। सदियों तक उन्होंने मुगल सेनाओं को रोका, अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा की। अहोम असमिया गौरव का प्रतीक है। अहोम सिर्फ योद्धा और शासक नहीं थे, वे महान निर्माता भी थे। उनकी अद्भुत इमारतें अभी भी उनके कौशल को दर्शाती हैं। शिवसागर में पुरानी अहोम राजधानी रंगपुर है। हाथी की पीठ के आकार की यह 2 मंजिला इमारत एशिया का सबसे पुराना एम्फीथिएटर कहा जाता है। अहोम राजा और रईस यहाँ खेल और प्रदर्शन देखते थे। रंगघर हमें दिखाता है कि उस जमाने में चीजें कितनी भव्य थीं। रंगघर के पास तालतल घर है, मिट्टी से ऊपर 4 मंजिला महल। अपनी गुप्त सुरंगों और रास्तों वाली यह अद्भुत इमारत एक शाही घर और एक किला थी। चतुर अहोम ने दुश्मनों से बचाव के लिए तालतल घर को डिजाइन किया था। इसके छिपे हुए कमरे और गुप्त रास्ते इसे एक मजबूत किला बनाते थे। ईंट और पत्थर से बनी ये इमारतें लंबे समय तक चली हैं। ये हमें अहोम की चतुराई और ताकत की याद दिलाते हैं। अहोम राजवंश ने 600 साल तक राज किया, जो 1800 के दशक में समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत असम में जिंदा है। अहोम का लड़ने वाला स्पिरिट अभी भी असमिया होने का एक बड़ा हिस्सा है। उनकी चतुर सरकार, सांस्कृतिक योगदान और सैन्य ताकत लोगों को गौरवान्वित करती है। आज भी अहोम बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं, उनकी स्पिरिट को जिंदा रखते हुए। अहोम ने विभिन्न समुदायों को एक साथ लाया, एक बहुसंस्कृतिक असम का निर्माण किया। यह आज भी देखा जाता है, कई जातीयताओं, धर्मों और भाषाओं के साथ शांतिपूर्वक एक साथ रहते हुए। अहोम ने असम में हर चीज को प्रभावित किया, भाषा और खाने से लेकर त्योहारों और परंपराओं तक। आप हर जगह अहोम युग की यादें देख सकते हैं, जो हमें एक महान अतीत की याद दिलाती हैं। अहोम राजवंश असम के इतिहास का एक प्रसिद्ध हिस्सा है, लेकिन यह शुरुआत नहीं थी। अहोम से बहुत पहले शक्तिशाली राज्यों ने इस भूमि पर राज किया। कामरूप राज्य किंवदंतियों और मिथकों से भरा प्राचीन असम में फला फूला। महाभारत जैसी पुरानी कहानियों में वर्णित यह राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें वर्तमान असम और बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से शामिल थे। कामरूप राजा कला और सीखने से प्यार करते थे। प्रागत ज्योतिषपुरा अपने मंदिरों और शिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध शहर उनके शासनकाल के दौरान विकसित हुआ। बाद में कोच राजवंश असम में शक्तिशाली हो गया। कोच अपने सैन्य और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया। उन्होंने साहित्य और कला का समर्थन किया, असम की संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये राज्य, हालांकि ज्यादातर भुला दिए गए, आज हम जिस असम को जानते हैं उसे बनाने में मदद की।
ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के स्थान ने इसे प्राचीन काल से व्यापार का केंद्र बना दिया। कामरूप की राजधानी प्रागज्योतिषपुरा जैसे शहर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में व्यस्त थे। ये शहर सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, वे ऐसे स्थान थे जहां विभिन्न संस्कृतियां मिलती थीं। दूर दूर से, सिल्क रोड से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के व्यापारी इन शहरों में आते थे, अपने सामान, भाषाएं और रीति रिवाज लाते थे। ब्रह्मपुत्र नदी व्यापार के लिए एक हाईवे की तरह थी। जहाज इसके पानी पर रेशम, मसाले, चाय और अन्य मूल्यवान चीजें ले जाते थे। इस व्यापार ने असम को अमीर बनाया और नए विचारों, कला और धार्मिक प्रथाओं को भी लाया। असम के स्थान और व्यापार के कारण संस्कृतियों के इस मिश्रण ने क्षेत्र की संस्कृति को समृद्ध बनाया है। खुलेपन और आदान प्रदान की यह भावना आज भी असम का एक बड़ा हिस्सा है।